अवैध देशी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। निकाय चुनाव से पहले कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चूरू में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर चूरू कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा तथा मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कोतवाली थाना अधिकारी गौरव खिड़िया के नेतृत्व में ऑपरेशन नकेल के तहत गठित विशेष टीम ने क्षेत्र में गश्त और कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान यह कार्रवाई की। कोतवाली सीआई गौरव खिड़िया से शनिवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि सरदार शहर निवासी 22 वर्षीय कैलाश सैनी अवैध हथियार लेकर झारिया मोरी क्षेत्र में घूम रहा है तथा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने शीतला चौकी के सामने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद गोयनका स्कूल की ओर से आ रही काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल को रुकवाकर तलाशी ली गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार कैलाश सैनी निवासी वार्ड संख्या 14 पीर जी की दरगाह के पास सरदार शहर को हिरासत में लेकर जांच की तो उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी हथियार कहां से लाया और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। कार्यवाही में एएसआई सुरेश कुमार, कांस्टेबल विकास कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तथा अंकित कुमार सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परिचित डॉक्टर बनकर डाबला गांव के बुजुर्ग से 62,000 रुपये की साइबर ठगी। चूरू के डाबला गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग साइबर ठगों के झांसे में आकर 62,000 रुपये गंवा बैठे। ठग ने खुद को बुजुर्ग का परिचित डॉक्टर बताकर फ़ोन किया और विश्वास में लेकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई है। कोतवाली थाना की साइबर डेस्क के सुनील कुमार धायल से शनिवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने कहा, पहचान गए क्या? मैं आपका परिचित डॉक्टर बोल रहा हूँ। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने बताया कि उसके बैंक खाते में तकनीकी समस्या है, इसलिए वह कुछ रुपए बुजुर्ग के खाते में भेज रहा है। इसके बाद उसने कहा कि खाते में राशि आने पर वह बताए अनुसार आगे भुगतान कर दें। ठग ने बुजुर्ग के मोबाइल पर खाते में रुपए जमा होने के फर्जी मैसेज भेज दिए। मैसेज देखकर बुजुर्ग को विश्वास हो गया कि उसके खाते में राशि आ गई है, जबकि वास्तव में खाते में कोई रकम जमा नहीं हुई थी। इसके बाद साइबर ठग ने अलग अलग समय पर क्यूआर कोड और स्कैनर भेजकर 62,000 रुपये अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। बाद में बेटे से बातचीत के दौरान ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। साइबर डेस्क के सुनील कुमार धायल ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई परिचित बनकर फ़ोन या संदेश करे तो उसके वास्तविक नंबर पर संपर्क कर पुष्टि करें। साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाले लुभावने ऑफर और अनजान व्यक्तियों के कहने पर किसी भी खाते में राशि ट्रांसफ़र करने से बचें। शिव पुराण कथा में महिला के गले से 1.5 तोला सोने की चैन चोरी। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के मंत्रियों की छतरी परिसर में आयोजित शिव पुराण कथा महोत्सव के दौरान एक महिला के गले से 1.5 तोला सोने की चैन चोरी होने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस से शनिवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मुख्य डाकघर के पास निवासी दिनेश कुमार लाटा ने परिवाद देकर बताया कि उनकी माता 7 अगस्त को मंत्रियों की छतरी में चल रही शिव पुराण कथा में शामिल होने गई थी। शाम करीब 6 बजे प्रसादी वितरण के दौरान भीड़ भाड़ के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से 1.5 तोला वजनी सोने की चैन चोरी कर ली। घटना के बाद परिजनों और उपस्थित लोगों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन चैन का कोई सुराग नहीं लगा। परिवाद मिलने पर मामले को धारा 173 बीएनएसएस के तहत जांच के लिए एएसआई छगन लाल को सौंपा गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया। जांच में अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने की चैन चोरी किए जाने के तथ्य सामने आए। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 क्लॉज 2 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की आगे की तफ्तीश एएसआई छगन लाल कर रहे हैं। गांव कड़वासर में खेत जाते समय युवक पर हमला, गला दबाकर मारने का प्रयास, चाचा व चचेरे भाई पर आरोप।
चूरू के गांव कड़वासर में पारिवारिक रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घायल युवक को उपचार के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। शनिवार शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कड़वासर निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र सिंह ने ये आरोप लगाया कि वह खेत की ओर जा रहा था, तभी उसके चाचा उमेद सिंह और चाचा के बेटे हेमंत ने रास्ते में उसे रोक लिया। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट करते हुए उसके सिर पर हाथ में पहने हुए कड़े से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने तौलिए से उसका गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। परिजन घायल नरेंद्र सिंह को तत्काल चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं घायल युवक का उपचार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई आपसी रंजिश के अंदर मारपीट करने की कोशिश करी, माँ बाप मतलब घर में काको सा हो और भतीजो हो, माँ को लड़को आपसी रंजिश के कारण मारपीट करने की या गला दबाने की कोशिश करी, जान से मारने की, सिर में कड़ा की मारी। बगरू विद्यालय प्रकरण पर शैक्षिक महासंघ की आपत्ति, प्रेस वार्ता कर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। चूरू के आदर्श विद्या मंदिर स्थित संकल्प भवन में शनिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने प्रेस वार्ता कर जयपुर के बगरू स्थित राजकीय विद्यालय में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे शैक्षणिक संस्थाओं की गरिमा और व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। शाम 5 बजे करीब प्रेस वार्ता में महासंघ के पदाधिकारियों ने विद्यालयों में बाहरी हस्तक्षेप और अराजक गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपत सिंह ने कहा कि विद्यालय राष्ट्र निर्माण के केंद्र हैं और इनके विकास के लिए वैधानिक रूप से विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति, अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर कुछ बाहरी तत्वों ने विद्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश कर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए तथा शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित किया। महासंघ के विमर्श संयोजक राजवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण और प्रशासनिक समीक्षा केवल अधिकृत विभागीय अधिकारियों और समितियों द्वारा ही की जानी चाहिए। किसी बाहरी समूह को शिक्षकों की योग्यता परखने या उन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। संभाग संगठन मंत्री कृष्ण कुमार सैनी, प्राध्यापक प्रतिनिधि शिव कुमार शर्मा और जिला मंत्री चिरंजीव लाल सैनी ने भी विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। मीडिया प्रभारी कन्हैया लाल सैनी ने कहा कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण के केंद्र हैं, उन्हें राजनीतिक संघर्ष का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन यह तो दृश्य बन रहा है जिसमें कुछ लोग एक दुर्भावना के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं, वहाँ की व्यवस्था का चीरहरण करने का प्रयास करते हैं, बच्चों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे नागरिक सजग हैं और उस गांव के नागरिकों ने वहाँ से उनको भगा दिया और वो नहीं माने तो हाथापाई की नौबत आई तो आई। ये हमारे नागरिकों की जागरूकता का प्रमाण है। हम उन नागरिकों का भी अभिवादन करते हैं कि उन्होंने ये ठीक किया, लेकिन आप सबके माध्यम से समाज को भी आह्वान करना चाहते हैं कि हमारा संगठन इस कुत्सित घटना की निंदा करता है। हम समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका की भावभंगिमा के साथ समाज में क्रियाशीलता का समर्थन करते हैं। संस्कारयुक्त शिक्षक बने, इस दिशा में शिक्षक समाज का भी आह्वान करते हैं कि एक जागरूक शिक्षक के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करें ताकि देश को जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। इस नाते से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान के सभी 10 संभाग मुख्यालयों में आयोजित हो रही है। इसी नाते से चूरू में आप सब लोगों को निमंत्रित किया गया है। संपत सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विद्यालय शिक्षा, राजस्थान।